वफाकी काबीना में तोसी या रद्दोबदल का मामला, वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश की जाएगी। हर वजारत को अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा। कारकर्दगी रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर आज़म काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। तूफानी हवाओं ने फिर कराची पर धावा बोल दिया। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ामे जिंदगी दरहम बरहम। टीपू सुल्तान सिग्नल के करीब स्कूल का शेड, जबकि लियारी चकवाड़ा के करीब मदरसे का शेड गिरने से 11 बच्चे जख्मी हो गए। सरजानी टाउन में भी घर की छत गिर गई। हाजी मरीद कोट में बच्ची जाँ बहक। गुलिस्तान जौहर में दरख्त, क्लिफ्टन 2 तलवार के करीब बिजली के पोल गिर गए। रिक्शा ड्राइवर जख्मी। कोरंगी का पुल पर गाड़ी उलट गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। फीडर ट्रिप करने से कई इलाकों में बिजली गायब। कई इलाकों में फुवार पड़ने का सिलसिला भी जारी। मेयर कराची ने बल्दिया उज़्मा में इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहरियों से भी मोहतात रहने की अपील। तूफानी हवाओं से अंदरूने सिंध भी मुतासिर। हैदराबाद, जाती, ठट्टा, टंडूजाम, बदीन में तेज हवाएं चलने से फजा गर्दालूद। साहिली इलाकों में कच्चे घरों की छतें उड़ गईं। शहदाद कोट, कंदकोट और गिरदोनवाह में भी बूंदाबांदी। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें। तंबू समेत डेरा मुराद जमाली में शदीद बारिश। मच, बोलान और करीबी इलाकों में वक्फे से बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नदी नालों में तुग़यानी से ट्रैफिक मुअत्तल। कोयटा और किला अब्दुल्ला में बारिशों के बाद गर्मी की छुट्टी। सिब्बी के नदी नालों में भी तुग़यानी। इलाके में फंसे 6 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। सियालकोट के थाना कोतवाली के इलाका निशात पार्क में खाना बदोशों की झुग्गियों में आतिशबाजी की। आग लगने से झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। सामान भी राख बन गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से नन्ही बच्ची की जिंदगी दाव पर लग गई। 9 माह की नशवा को पेट दर्द की शिकायत पर गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल लाया गया, जहां इंजेक्शन के जरिए दवाई की ज्यादा मिकदार दे दी गई। निजी अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बच्ची के वालिद का कहना है कि इंतजामिया अपनी गलती तस्लीम कर चुकी है। बच्ची को दूसरे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नशवा के वालिद का मामला हर सतह पर उठाने का ऐलान। दोस्ती और अमन की जानिब पाकिस्तान का एक और कदम। मजीद 100 भारतीय माहीगीर रिहाई पाने वाले भारतीय माहीगीरों को पाकिस्तान बिजनेस एक्सप्रेस के जरिए कराची से लाहौर लाया गया। वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले। हमजा शहबाज की आज फिर नैब लाहौर ऑफिस पेशी। हमजा शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज्यादा साजिशात केस में तलब किया गया है। शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज बरतानिया में होने की वजह से पेश नहीं होंगे। पंजाब पुलिस ने नैब ऑफिस को घेरे में ले लिया। दूर दराज से आए साइलिन को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन नैब आज लाहौर ऑफिस का दौरा करेंगे। इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस और मेगा करप्शन के मुकदमात पर पेशरफ्त का जायजा लेंगे। शरीफ फैमिली की खवातीन को नैब में पेशी की बजाय तफसीली सवालनामा भिजवाने पर भी गौर किया जाएगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनने के लिए अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने 14 फरवरी को महफूज किया गया फैसला सुना दिया। दरख्वास्त गुजार अफजल चनवारी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सादिक संजरानी की बतौर कायम मकाम सदर तकर्री आइन के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ तिबी मुआयने के लिए शरीफ मेडिकल सिटी पहुंच गए। जाती मौलिद समेत आगा खान अस्पताल कराची के मौलजीन नवाज शरीफ का तिबी मुआयना करने के अलावा अब तक किए गए टेस्ट के नताइज का भी जायजा लेंगे। इलाज की हिकमत अमली बारे मुशावरत भी होगी। मॉडल कोर्ट्स के कयाम और तेज रफ्तार फैसलों से अवाम खुश, वकील नाराज। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने आज हड़ताल कर दी। पाकिस्तान बार काउंसिल का कहना है अगर इतनी जल्दबाजी में ट्रायल होगा तो खराबियां पैदा होगी। अटक में तेज रफ्तार वैगन सामने से आने वाली कार से टकरा गए। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक होने वालों में नुसरत हुसैन, इब्राहिम शाह और सैयद शाह अली शामिल। 5 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। उधर हब में भी 2 ट्रैफिक हादसात के दौरान 4 अफराद जान की बाजी हार गए। हादसात में जख्मी होने वालों का इलाज जारी। दहरकी में जमीन का तनाजा, 3 अफराद की जानें निकल गया। खेंचो थाने की हुदूद में जमीन के तनाजे पर 2 ग्रुपों ने एक दूसरे पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से 2 अफराद जख्मी भी हुए। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में सालाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात का आगाज। 2 लाख से ज्यादा तलबा और तालबात इम्तिहानात में शरीक हैं। इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ दफ़ा 144 नाफिज। कमरे इम्तिहान में मोबाइल फ़ोन लाने पर भी पाबंदी होगी। नाकने के लिए विजिलेंस टीमें तश्कील, मॉनिटरिंग सेल भी कायम। मीडिया को इम्तिहानात की कवरेज से रोक दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास जिला मोहम्मद में जारी। वज़ीर आला महमूद खान सदारत कर रहे हैं। वज़ीर आला कबायली अवाम के लिए बिलासूद कर्जा स्कीम का इजरा करेंगे। मोहम्मद के अवाम के लिए सेहत इंसाफ कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। मामला ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक वज़रा की कारकर्दगी रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी। तमाम वजारतों को सेमाही रिपोर्ट मुरतब करने के लिए 2 हफ्तों का वक्त दिया गया था। इसी पर बात करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा रिजवान अहमद गिलजई हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा। जी, 29 मार्च को वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान ने तमाम वजारतों को एक खत लिखा था जिसमें ये हिदायत की गई थी कि 2 हफ्तों के अंदर जो सरमाई कारकर्दगी रिपोर्ट है वो मुरतब की जाए। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस ने ये बताया है कि जो कारकर्दगी रिपोर्ट है वो वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो चुकी है और तमाम वजारतों की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है ये वफाकी काबीना इजलास में पेश की जाएंगी और हर वजारत को इस पर प्रेजेंटेशन के लिए 30 मिनट का वक्त दिया जाएगा और उस प्रेजेंटेशन की रोशनी में उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान जो है वो वफाकी काबीना में रद्दोबदल का फैसला करेंगे। जो सियासराइयां चल रही थी वफाकी काबीना में रद्दोबदल के हवाले से उस हवाले से जो है वो जो तर्जुमान है वज़ीर आज़म की नदीम अफजल। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान गिलजई, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी काबीना में तब्दीली की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद के मुताबिक वज़ीर आज़म वफाकी काबीना की कारकर्दगी का जायजा इजलास में लेते हैं। इसी पर बात करने के लिए तर्जुमान वज़ीर आज़म नदीम अफजल चंद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। चंद साहब, जो वफाकी काबीना में रद्दोबदल की ये खबरें हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये वफाकी तो वज़ीर आज़म का राइट है, प्रोडक्ट है कि जिस वक्त मर्जी वो किसी का डिपार्टमेंट चेंज करें और पिछले 7-8 महीनों से मुख्तलिफ वज़रा के महकमों में वज़ीर आज़म बड़ी डिटेल उनसे ब्रीफिंग भी लेते हैं और किसी को शाबाश देते हैं, किसी को झाड़ते हैं। लेकिन इस वक्त जब फाइनेंस मिनिस्टर एक गैर मुल्की दौरे पे हैं, बड़े अहम दौरे पे हैं और पेट्रोलियम के ऊपर बड़ी ये स्लैब के ऊपर जो और चीज़ों पे इंक्वायरीज हो रही हैं, तो इस वक्त ये खबरें चलाना मैं समझता हूँ बड़ी ये इमेच्योर इस वक्त खबरें हैं और थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए कि मुल्की मामलात कितने नाजुक हैं और कैसे नाजुक दौर से हम गुजर रहे हैं। तो तस्दीक कर लेनी चाहिए सोर्सेज की बुनियाद पे जो खबरें चलाने। मैं समझता हूँ इस वक्त कोई ऐसी सोच नहीं है कि इन दिनों में या इन हालात में कोई कैबिनेट मेंबर रिशफलिंग या चेंजेस होने, नए वज़रा आते हैं, कुछ चले जाते हैं, ये होता रहता है, रूटीन मैटर होता है। लेकिन मैं समझता हूँ टाइमिंग देखनी चाहिए, टाइमिंग देख के खबरों के बारे में बात करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अफजल चंद साहब आपके वक्त का।
हुकूमती वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। फवाद चौधरी की ट्वीट, कहा कि वुज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। हुकूमती वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया, वुज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। वज़ीर इत्तलात की जानिब से ट्वीट किया गया है। हुकूमती वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट, कहा कि वुज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। वुज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। गर्दिश करती खबरों ने दम तोड़ दिया। आपको बताते चलें कि वज़ीर इत्तलात की जानिब से ट्वीट किया गया, जिसमें इस बात की तस्दीक की गई है कि हुकूमती वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने की खबरों में किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं है। फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया और कहा कि वुज़रा की तब्दीली वज़ीर आज़म का सवाबदीदी इख्तियार है। हुकूमती वुज़रा के कलमदान तब्दील किए जाने की खबरों में कोई सदाकत नहीं है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी कायम मकाम सदर बनने के अहल करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत आलिया के जस्टिस आमिर फारूक ने 14 फरवरी को फैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुजार अफजल चंदवारी का मौक़िफ़ था कि सादिक संजरानी के बतौर कायम मकाम सदर तकरीरी आइन के आर्टिकल 49 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त आइन के मुताबिक 45 साल से कम उम्र शख्स सदर के ओहदे का अहल नहीं हो सकता। आपको बताते चलें कि दरख्वास्त के अंदर जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर बनने के अहल करार पा गए। यहाँ बात कुछ मौसम की करेंगे। तूफानी हवाओं ने फिर कराची पर धावा बोल दिया। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। टीपू सुल्तान सिग्नल के करीब स्कूल का शेड, जबकि लियारी चाकीवाड़ा के करीब मदरसे का शेड गिरने से 11 बच्चे जख्मी हो चुके हैं। तूफानी हवाओं ने एक बार फिर से कराची पर धावा बोल दिया है। 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली हवाओं से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया है। इसी पर बात करेंगे एक्सप्रेस न्यूज़ के नुमाइंदा आफ्ताब खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आफ्ताब खान। जी देखिए, हफ्ते की रात जो बलूचिस्तान में एक मगरिबी सिस्टम दाखिल हुआ है, उसके बाद जो है वो कराची में जो है वो रात गए जो है वो तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हुआ, जो कि पूरी रात जो है ये सिलसिला चला और गर्द आलूद तूफ़ान आप इसको कह सकते हैं, जिसकी वजह से तमाम चीज़ें जो है मिट्टी में ढक चुकी है और अभी भी ये हवाएं चल रही है। मेरे अकब में जो दरख्त नज़र आ रहे हैं वो लहलहाते हुए कि वो इस चीज़ की गमाज हैं कि इस वक्त कराची जो है वो तुंद व तेज़ हवाओं की जद में है। और इसके साथ साथ महकमे मौसमियात का कहना है कि ये हवाएं जो है आज पूरे दिन चलेगी, जबकि आज जो है वो कराची में चूँकि कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो चुकी है, कुछ हल्की बारिश भी हुई है, तो उसके बाद जो है वो दरमियानी और तेज़ बारिशों का सिलसिला आज रात से जो है वो पीर और मंगल की दरमियानी शब जो है ये बारिशें होने का इम्कान है। इसके साथ साथ जो है वो अगर पैरेलल इसकी जो इफ़ेक्ट्स हम देखते हैं तो कराची एयरपोर्ट पर इस वक्त जो है वो जो छोटे तैयारे उनको वेट लगा दिए गए, वजन लगा के उनको बांध दिए गए, वो प्रोसीजर उठा लिए गए, क्योंकि ऐसा मौसम या इस तरह की तुंद व तेज़ हवाएं तैयारों के लिए नुकसानदेह होती है। ताहम फ़ज़ाई ऑपरेशन इस वक्त नॉर्मल है। इब्राहिम हैदरी की अगर हम बात करते हैं, बंदरगाहों पर चूँकि मछली के शिकार पर कश्तियाँ भी जाती है, तो अभी भी 3 कश्तियाँ जो है वो लापता है, जिसकी बहुत शुक्रिया खान।